हेलो पोकेमोन लवर्स। तो भाई मैं फिर से आ गई एक नई वीडियो के साथ। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त स्पाइडी। आज हम बात करें पोकेमोन होराइजन सीरीज का एपिसोड नंबर 15 के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा एपिसोड के अंदर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लीको को हिप्नोटाइज करके उसका माइंड मैनिपुलेट करके उससे वो पेंडेंट ले लिया और उसे वहीं ऐसी हालत में छोड़ गया और उसे अभी तक कुछ होश भी नहीं है वो कहाँ है क्या नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि लीको धीरे धीरे सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही है, बट उसे कुछ याद नहीं आ रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बट उसे एक चीज जरूर फील हुई है कि उसके पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो उसके पास से मिस हो चुकी है, यानी पेंडेंट, बट उसे याद ही नहीं आ रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या चीज है। इसी बीच में उसे इतना तक भी याद नहीं है कि वो इस सिटी में क्या करने आई थी, क्या किस वजह से आई है। वो अपने फोन को भी देखती है बट उसमें भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता। तभी वो स्पिरिगेटो को टच करने की कोशिश करती है, स्पिरिगेटो उसके हाथ पर पंजा मार देता है, उसे तभी कुछ पुराना याद आता है। तो बोलती है ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ पहले भी कभी हुआ है। उसके बाद में सीन चेंज हो जाता है और जाता है शिप पर, जहाँ पे सभी लोग परेशान है लीको को लेकर, क्योंकि लीको अभी तक शिप पर वापस नहीं आई है। वो हर तरीके से उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी लोकेशन लेकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट उसे किसी भी तरीके से पता नहीं चल पा रहा कि लीको है क्या और कहाँ गई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो अननोन लड़की होती है, इसका नाम शायद डॉट होता है, वो उनको बताती है कि उसे सच पता चल चुका है, वो किसी सिटी में है और सिटी का नाम बता देते हैं और कहते हैं वहां पे तुम चले जाओ। तो अब सब प्लान बनाता है कि सब उस सिटी में जाएंगे और उस सिटी में जाने के बाद उसे सब ढूंढेंगे अलग अलग होकर। तो सभी के सभी लोग लीको को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दूसरी तरफ सीन जाता है लीको की तरफ, जिसे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही है बट उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा और इधर सिटी में इधर उधर वो घूम रही है, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद में वो एक अपने बैग में से पोकेबॉल निकालती है, जिसे तुम्हें याद हो एशियन पोकेबॉल है, उसको वो भी याद नहीं है कि यार उसके पास ये क्यों है, उसे कुछ भी याद नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे याद आएगा। दूसरी तरफ में वो बंदा दिखाया जाता है, उस पेंडेंट पे रिसर्च कर रहा है, उसको बार बार देख रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ में बाकी सभी लोग मिलकर लीको को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, बट उसे किसी को भी लीको मिल ही नहीं रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीको बस इधर से उधर वो भी घूम रही है, उसे भी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। बाकी सभी लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होता वो उसे लीको को कैसे ढूंढे, क्योंकि किसी को मिल ही नहीं रहा होता है। इसी बीच में जो लीको का न्यू पोकेमोन होता है ना, वो एक अलग पोकेमोन की तरफ पीछे भागने लगता है। उसके पास कोई चीज होती है तो उसके पीछे पीछे भागने लगता है, तो रॉय भी उसके पीछे भागने लगता है, भाई उसका पोकेमोन है। तो अब भाई शाम का टाइम हो चुका है, दिन ढलने वाला है, पूरी रात होने वाली है। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि भाई सभी के सभी लोग परेशान है कि अब उसे लीको को कैसे ढूंढे। सबने सब कुछ देखने की कोशिश करी पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि लीको है कहाँ। यहाँ फ्रीड इस चीज में टेंशन में हो जाता है कि शायद ऐसा तो नहीं हो गया कि लीको किसी ने किडनैप कर लिया हो। अब बाकी सभी भी टेंशन में जाता है क्या हो भी सकता है ऐसा, तो ऐसा कौन कर सकता है। तो उनमें से लोग कहते हैं शायद मैथ्यू ने किया होगा, तो फ्रीड कहता है शायद नहीं, मुझे लगता है किसी और ने किया, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों ने मिलकर फंसाया था और उसी तरीके से हो सकता है शायद लीको ने भी फंसाया, लीको को भी फंसाया गया हो। और इसी जगह पर अभी भी वो जो पोकेमोन होता है उस बंदे का, वो अभी भी उन सभी पर नजर रख के बैठा होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमें रॉय को, जो कि अपने पोकेमोन्स के साथ में भागते हुए निकल गया उसके पीछे और एक जगह को रुक गया है। अब चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और देखता है वो काफी अच्छा माहौल भी दिख रहा होता है उसे, क्या काफी अच्छा सनसेट हो चुका है, दिन ढल रहा होता है, तो इस वजह से वो लोकेशन काफी अच्छी लग रही होती है। अब भाई उधर उधर देखता है कि भाई चारों तरफ बिल्डिंग है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले तो खुशी मना रहा था, अब रोने लगा। क्यों? क्योंकि भाई अब वो भी दूर आ चुका है काफी उन सबसे और उसे भी नहीं पता वो कहाँ चुका है, वो भी खो चुका है पूरी तरीके से। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि वो हमारी जो डॉट होती है उसकी तरफ सीन जाता है, जो कि वो अभी भी सोचने पर लग रही है क्या कैसे ढूंढे लीको को। वो काफी ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी काफी देर दिमाग लगाने के बाद में उसे एक आइडिया आता है और एक अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है और पता चलता है कि जो वो लड़की से हेल्प मांग रही है ना, वो जिम की लीडर भी है। तो वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारे साथ स्ट्रीम करना चाहती हूँ, एक लाइव स्ट्रीम करना चाहती हूँ और उस लाइव स्ट्रीम के तरीके से अपने एक फ्रेंड को ढूंढना चाह रही हूँ। तो वो लड़की मान जाती है कि ठीक है कर लेते हैं। दूसरे सीन में लीको दिखाई जाती है, जिसके सामने बहुत सारे लोग दिखाए जा रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। तो लीको भी वहां चली जाती है देखने के लिए क्या हुआ क्या रहा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि भाई वहां पे वही लड़की आ चुकी है जो कि दिखाए जिसने डॉट ने जिससे हेल्प मांगी थी। अब वो भाई स्ट्रीम करने लगती है और स्ट्रीम में और वो दोनों एक साथ स्ट्रीम कर रहे होते हैं, लाइव परफॉर्मेंस चल रहा होता है इनका। अब इन्हीं बीच में इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें एक लड़की को ढूंढना होगा, जो भी इस लड़की को ढूंढेगा वो उनका मेन सब्सक्राइबर बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बता रहे होते हैं, मतलब पूरी तरीके से तारीफ कर रहे होते हैं। उसको ढूंढने वाले का जो भी ढूंढेगा वो एक नंबर 1 फैन बना जाएगा, ऐसे कुछ होता है। तो भाई जैसे उसकी फोटो दिखाई जाती है सबको पता चल जाता है लीको है। इतने में लीको भी सरप्राइज हो जाती है कि यार ये तो मैं हूँ, इन्हें मैं
कैसे यहाँ पे आ गई, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ क्या है। अब ये गेम किस तरीके से प्लान किया क्या नहीं किया, भाई अलग ही दिमाग चला गया इस गेम में, फंसा दिया लीको को कि भाई किसी तरीके से वो लीको को पकड़ लेंगे। तो क्या होता है, लीको वहां से भागती है, लीको के पीछे सभी के सभी लोग भागने लगते हैं क्योंकि वो उसे पकड़ना चाह रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। अब वो क्या होता है, जो हमारी डॉट होती है वो फ्रीड को कॉल कर देते हैं कि वो उस सिटी में नहीं किसी और सिटी में, क्योंकि जिस सिटी में फ्रीड ढूंढ रहे थे उस सिटी में नहीं थी, वो दूसरी सिटी में। तो बोलती है कि उन लोगों से गलती हो गई थी, अब वो चाहते हैं लीको को लीको की लोकेशन बता दी, अब कहते हैं वहां पे आ जाओ। और हमें पता चलता है कि जो रॉय भी होता है ना, वो भी उसी सिटी में पहुंच चुका है जहाँ पे लीको है। इसी बीच में डॉट कहती है कि यार मैं भी चलना चाहती हूँ, मैं भी लीको को ढूंढना चाहती हूँ, मैं भी उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। और उसके बाद में हम क्या देखते हैं भाई, सीन चेंज होने के बाद में भाई सभी के सभी लोग लीको के पीछे पड़े हुए हैं, लीको इधर से उधर भाग रही है। लीको को ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब उसके साथ पहले भी हुआ है, उसे पुरानी चीजें याद आ रही हैं। उसके बाद में सीन चला जाता है फ्रीड पर, जो कि इतना है डॉट को लेने के लिए आ चुका है शिप पर, और फ्रीड से बोलता है कि यार आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, क्या बात है, कुछ अलग बात हो गई। तो बताते यार मैं लीको के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ लीको को ढूंढना, वो मेरी फ्रेंड है, वो उसे अपने आप को दोस्त बना देती है। तो फ्रीड बोलता है हो सकता है वहाँ बैटल भी होगा तो अपने पोकेमॉन पार्टनर को भी पकड़ लो, मतलब ले चलो अपने साथ में। तो भाई पीछे क्वेक्सली भी होता है, तो ऐसा लुक देता है कि जैसे कि ये कहता है कि यार मैं हूँ तो क्या डरना। तो उसके बाद में क्या होता है भाई, ये दोनों भी निकल जाते हैं लीको को ढूंढने के लिए उसी सिटी की तरफ में। उसके बाद में सीन जाता है रॉय की तरफ में, जो भाई सर खुजा के बैठ गया क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए कैसे, कहाँ जाए। तभी वहां पे फ्रीड आ जाता है और कहता है फ्रीड क्या सॉरी लेट होने के लिए। तो फाइनली तो उसके बाद में क्या होता है, जो रॉय होता है उस लड़की से बोलता है तुम फाइनली बाहर आ गए। तो वो कहता है तुम्हें पहचान लिया मेरे को। तो बताता है क्यों नहीं पहचान लेंगे, तुम्हारे संग पार्टनर पोकेमॉन है तो सही। तब पता चल जाता है कि हाँ इस वजह से पहचाना है। तभी फ्रीड निकल जाता है वहां से, और वो लड़की जो होती है डॉट, वो अपने जो भी टीम होती है उसमें कमेंट्स देख रही होती है, क्योंकि कमेंट्स में शायद पता चल रहा होता है, उसमें दिखा रहे होते हैं कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं, सबने अपने अपने कमेंट्स किए होते हैं। तो भाई लीको की तरफ भागने लगती है, उसी रास्ते की तरफ, सब बता रहे होते रास्ता, तो भाई वो उधर निकल जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लीको बचते बचाते हुए एक बिल्डिंग की तरफ अंदर आ चुकी है और बिल्डिंग के टॉप पर जाके खड़ी हो चुकी है, और उस मून को देखकर अपने हाथ को आगे बढ़ाती है जैसे कि वो पहले करा करती थी। तो उसे फिर दोबारा से धीरे धीरे सब याद आने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई बिल्डिंग के नीचे सभी के सभी लोग खड़े हुए हैं क्योंकि वो लीको को पकड़ना चाहते हैं। अब लीको क्या चाह रही है कि लीको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग मारने वाली होती है, और उससे कहती है उनके बीच में गैप तो होता है, तो लीको कहती है अपने स्पीडो से कि हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पहले किया था, जंप करना होगा। तभी सामने से हम देखते हैं रॉय, और वहां पे डॉट आ जाती है और वो लीको को देख लेते हैं। लीको रॉय को तो पहचान लेती है आराम से कि हाँ ये रॉय आ चुका है, आपस में बात करते हैं। तो लीको भाई क्या करती है, फाइनली वहां से जंप कर देती है और वो रॉय से मिल लेती है। रॉय मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और रॉय से वो लीको बताती है कि हाँ मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है, वो भी बता देती है। तो लीको पूछती है ये कौन है, तो वो बताती है कि मैं डॉट हूँ। तो उसे वो हैरान हो जाती है कि तुम बाहर कैसे आ गए। इसी बीच में वहां की वो जिम लीडर भी आ जाती है, वो भी भाई रॉय को वहां का विनर घोषित कर देती है क्योंकि रॉय ने उसे ढूंढा है। भाई यहाँ पर तो असर मतलब भसड़ सी फैल गई भाई, सभी लोगों ने देख लिया उसे, पता चल गया कि ये कौन है, और इधर रॉय को जिता दिया गया। तभी वहां पे फ्रीड भी आ जाता है, वो भी बात करने होता है, अभी आपस में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से मिलकर। तभी लीको बात करते करते अपने हाथ को ना पेंडेंट की तरफ रखती है, और पेंडेंट पे रख के वो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका पेंडेंट उसके पास होता ही नहीं, वो गायब हो चुका होता है। तब वो बताती है कि उससे पहले ऐसा कुछ हुआ था कि अचानक उसको सब कुछ ब्लाइंड हो चुका था, उसे सब कुछ अंधेरा छा गया था, उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसके बाद में उसे कुछ याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। तो फ्रीड उस पोकेमॉन को दिखाता है कि क्या ये भी पोकेमॉन वहां था, तो बताती है हाँ ये वो भी पोकेमॉन वहां था। तो फ्रीड सब समझ जाता है कि हाँ ये कैसा हुआ। तो कहता फ्रीड कोई बात नहीं, हम लीको का पेंडेंट वापस लाएंगे, तुम डरो मत, आपका पेंडेंट दोबारा वापस जरूर आएगा। तो उसके बाद में क्या होता है भाई, यही एपिसोड एंड हो जाता है, और आज का एपिसोड यही था, और काफ़ी सारे एपिसोड बन चुके हैं, तो जल्दी जल्दी करूंगा भाई कोशिश। तो भाई आज का एपिसोड बस यहीं तक था। तो पिछले एपिसोड में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर दिया है इन्होंने। तो भाई वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता हुई नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन।